चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास 8 की बुक न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है गणित प्रकाश, जिसका आज हम क्या शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है पावर प्ले। आज आप लोगों को एक नई कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि आज चांद पे कैसे पहुंचेंगे। चांद पे पहुंचने का एक रहस्य सिखाऊंगा। क्यों बैठे बैठे जाना चाहते हो ना चांद पे, तो बने रहना मेरे साथ में। आपको चांद तक कैसे लेके जाएंगे, चांद का सफर आज सिखाऊंगा। घर बैठे आप बिना किसी एरोप्लेन के चांद पे भी पहुंचा जा सकता है। कैसे? तो ये ही एक स्टोरी है इसी चैप्टर के अंदर। तो बच्चे चैप्टर का नाम है पावर प्ले। क्या नाम है बच्चे चैप्टर का नाम? पावर प्ले। पावर प्ले का मतलब क्या होता है बच्चे? क्या होता है कि पावर का मतलब यहाँ पे ये वर्डिंग से है कि एक चीज है, अगर उसको डबल कर दे, डबल को भी फिर डबल कर दे, डबल फिर जो डबल होने के बाद में डबल हुआ है तो उसको भी और डबल कर दे, तो कैसे नंबर बढ़ते जाते हैं। समझ आया कैसे बच्चे? अब आप इसमें ना एक इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में एक क्या है, एक स्टोरी है। स्टोरी नहीं है, एक गेम बोल सकते हो या एक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो। एक्सपेरिमेंट में क्या है बच्चे, क्या होता है कि आपके पास एक पेपर ले लो। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने अभी सिखाता हूं, इधर देखो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पेपर है। अब आपने वो क्या करना है, इस पेपर को फोल्ड करना है। कितनी बार कर सकता हूं? नंबर 1 देखो कितनी बार फोल्ड किया, एक बार हो गया फोल्ड। ये देखो वापस सुनो, ये पेपर था, इसको मैंने फोल्ड कर दिया एक बार। अब इसको एक बार और करते हैं, ये हो गया। कितनी बार फोल्ड हो गया मतलब? 2 बार। इसको एक बार और कर देते हैं। अब कितनी बार कर दिया फोल्ड? 3 बार। जितनी बार फोल्ड करूंगा जो इसकी थिकनेस है वो डबल होती रहेगी। 3 बार हो गया। ये लो बच्चे, ये कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। ठीक है, एक बार और करता हूं आपके सामने। ये कितने हो गया? ये हो गया पेपर को 5 बार फोल्ड। ठीक है, एक बार और करते हैं। ये हो गया बच्चे पेपर को 6 टाइम फोल्ड। 6 बार हो गया। छठी बार थोड़ा सा पावर लगी है, जोर लगा। अब इसको एक बार और करते हैं। अब इसको एक बार और करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है कि ये फोल्ड हो तो गया, बट ऐसे फोल्ड हुआ, देखो ध्यान से, ना ये पूरा फोल्ड हो रहा है ना ये खुल रहा है। अब अगर मुझे कह दे कि इसको सर एक बार और फोल्ड करना है, तो मैं कहूंगा पॉसिबल नहीं, मेरे से तो पॉसिबल नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टोरी यही स्टार्ट होती है कि पावर प्ले का मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर के अंदर आपको सीखना है कि किसी पेज को, पेपर को कितनी बार फोल्ड किया जा सकता है। तो वह कहते हैं कि अभी तक एक्सपेरिमेंट ये है कि 7 टाइम किया जा सकता है। नो डाउट अभी यूट्यूब पे कोई ऐसी क्लासेस भी होगी जिसमें बताया है कि एक पेपर को 15 बार फोल्ड किया जा सकता है, एक 16 बार कर सकते हैं, 17 बार कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो उनको पता होना चाहिए। बट अपने आज यहाँ पे सीखेंगे कि पेपर को फोल्ड करने से क्या बन जाता है। बच्चे आपको पता है, एक स्टोरी बताता हूँ। एक पेपर को अगर आप 46 टाइम फोल्ड कर दोगे ना, तो वो पेपर इतना मोटा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, मतलब उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा होती है कि आप चांद पे पहुंच जाते हो। यही तो रहस्य था चांद पे पहुंचने का। क्या समझ आया कैसे पहुंचेंगे चांद पे? तो चांद पे पहुंचने का रहस्य क्या है कि पेपर को क्या करना है बच्चों? फोल्ड करना है। क्या करना है? फोल्ड करना है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में यही है, समझ आ रहा है क्या? अब देखो बच्चे, जो भी नॉर्मल पेपर होता है ना, A4 साइज का पेपर है मान लेते हैं, उसकी जो थिकनेस होती है ना बच्चे, वो होती है 0.001 सेंटीमीटर। कितनी थिकनेस होती है? थिकनेस इसकी होती है, जैसे मेरे पास ये बुक है, बुक में समझा देता हूँ। वैसे ये पूरी टेबल लिखना पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी। देखो कोई कहते हैं कि एक से, जैसे कोई भी पेपर है, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास पेपर शीट है, पेपर शीट कोई पेपर है जिसकी थिकनेस कितनी होती है? 0.001 सेंटीमीटर। कितनी थिकनेस होती है? 0.0016। अब क्या करते हैं? अब इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड का मतलब देखो, जैसे ये जो मेरे पास पेपर है, इसकी जो थिकनेस है वो है बच्चों 0.001। ये अब इसको मैंने क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। अब इसकी थिकनेस क्या होगी? जस्ट डबल। ये थी एक्चुअल थिकनेस, ये क्या थी? स्टार्टिंग थिकनेस, एक्चुअल थिकनेस। अब देखो जब इसको 2 टाइम फोल्ड किया, ये 2 टाइम इसको फोल्ड कर दिया, तो 2 टाइम फोल्ड करने में इसकी थिकनेस क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। 0.001 इंटू 2 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.002। अब देखो जब इसको 2 टाइम किया तो इसको एक बार और कर देते हैं। अब कितनी हो जाएगी सर? अब पहले से डबल होगी, पहले से, यानी कि इसका डबल कर दो या तो इसका डबल कर दो या इस आंसर का डबल कर दो। तो देखो अगर अब 3 टाइम करने से कितना हुआ? यहाँ पे सीखने वाली बात है। देखो 3 टाइम करना, या तो इसको 1 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। जरा देखो
0.001 इंटू ये 2 तो था ही, एक 2 और आ जाएगा, समझ आ गया। अब और हर बार में क्या होगा, डबल होगा। 4 टाइम में कितना हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम में एक बार और, देखो ये स्टार्टिंग थी, डबल किया फिर डबल किया, देखो 0.001 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ आया। ये था वन टाइम में थिकनेस इतनी थी, अब उसको 2 टाइम फोल्ड, मतलब एक बार फोल्ड, देखो तो यहाँ पे ना एक बार ऐसे थोड़ा ऐसे नहीं लिखना था, ये है 1 टाइम फोल्ड किया, ये 2 टाइम फोल्ड किया, ये 3 टाइम फोल्ड किया। तो आप यहाँ पे एक बात नोटिस करो, जितनी बार फोल्ड कर रहे हो उतनी बार क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। जितनी बार आप इसको क्या कर रहे हो, जितनी बार आप फोल्ड कर रहे हो उतनी बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये नॉर्मल शेड थे, इसको एक बार फोल्ड किया 1 टाइम, तो इसमें कितने मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2 बार किया तो इतना आया। अब इसको कर देते हैं 2 2 जा 4, ये आएगा 0.004। इसको और डबल करते हैं 0.008। बच्चे एक बात बताता हूं, यहाँ पे क्या है, आप जिसको फोल्ड करते हो स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके 10 तक या 15 तक नॉर्मल आपको नंबर लगेगी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा सर, करते जाओ। मतलब आपको यहाँ पे एक चीज समझ आएगी कि बच्चे इसको जब आपने लगभग 10 बार करेंगे ना, तब जाके ये 1 सेंटीमीटर के पास आएगा। मतलब इसको अपने 10 बार फोल्ड करेंगे तब जाके 1 सेंटीमीटर, बट 10 बार तक पहुंचने के लिए तो 1 सेंटीमीटर ही बनेगा। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, स्केल का सबसे छोटा वाला पार्ट 1 सेंटीमीटर, समझा। बट जैसे ही आप 10 टाइम से ज्यादा 11, 12, 13, 14 करते रहोगे, 30 टाइम करोगे, 40 टाइम, पता है आपको 46 टाइम करने के बाद में कितना बड़ा हो जाएगा, इसकी थिकनेस हो जाती है 7 लाख किलोमीटर। हाउ मेनी, 7 लाख किलोमीटर पहुंच जाती है इसकी थिकनेस। कितनी पहुंच जाती है, तो यही तो आपको चांद पे पहुंचने का तरीका था। बताओ जानना है क्या, चांद पे कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या करना है, एक कोई भी नॉर्मल पेपर को आपको कितनी बार फोल्ड करना है, 46 टाइम फोल्ड कर देना, तो आप कहां पहुंच जाओगे, चांद पे पहुंच जाओगे। तो बच्चे देखो आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, ये टेबल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखो ध्यान से देखो, जब कागज ऐसा था तो इसकी थिकनेस कितनी थी, 0.01, 1 फोल्ड में कितना 0, 2 फोल्ड में कितना है 0.004, 3 फोल्ड में 0.008, ये आएगा बच्चे। अब यहाँ पे लिख देता हूँ 4 टाइम बोल रहे हैं, 4 फोल्ड में कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 0.016। फिर उसके बाद में 5 फोल्ड लिख देते हैं, 5 फोल्ड में कितना आएगा, इसका फिर डबल करते हैं 0.032, फिर उसके बाद में 0.064, फिर उसके बाद में 0.128, फिर उसके बाद में 128 का डबल 256, ठीक है, फिर 256 का डबल करेंगे 0.512, फिर 512 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 1024। अब देखो ये कितना हो गया, 5, ये 6, 7, 8, 9, ये 9 टाइम में फोल्ड इतना हुआ, ये 10 फोल्ड में, 10वें फोल्ड में कितना आ जाएगा, 10वें फोल्ड में आएगा 1.1024, ये आएगा सेंटीमीटर। देखो 10 फोल्ड करने के बाद में इसकी थिकनेस कितनी हुई, 1 सेंटीमीटर हुई है। अब 11 करेंगे तो 2 हो जाएगी, देखो ऐसे देखिए टेबल बनी हुई है। 11 टाइम करेंगे तो 2 पॉइंट आएगा, 12 करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे करते करते 11 करने के बाद में लगभग कितना आ जाएगा, 131। उसके बाद में 18 फोल्ड करेंगे 262 सेंटीमीटर हो जाएगा, 262 सेंटीमीटर। ऐसे करते करते आप इसको करते जाओ, जब आपको पता लगेगा ये डिस्टेंस आफ्टर 30 के बाद में ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। 30 फोल्ड के बाद में ये डिस्टेंस कितने कन्वर्ट हो जाती है, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो 46 टाइम जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाता है, इसकी थिकनेस हो जाती है लगभग 7 लाख किलोमीटर। तो 46 टाइम कितने 46 फोल्ड करने पे इसकी थिकनेस कितनी होती है, लगभग 7 लाख, ये हो गया 7 लाख, 5 जीरो होगी 7 लाख किलोमीटर। तो इतना ही तो डिस्टेंस है अर्थ से कहां का, मून का। तो समझ आया आपको इस चैप्टर का, ये है। यहां पे एक बात सीखने वाली थी बच्चे, यहां पे एक बात सीखने वाली थी कि जितनी बार भी फोल्ड कर रहे हैं तो हर बार क्या बढ़ रहा है। यहां पे देखो पहले 2 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ 2 कितनी बार आ गए, 2 बार, 3 बार फोल्ड करने 3 बार आएगी। तो उतनी बार यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा कि सर कितनी बार कितना बन सकता है। तो बच्चे यहाँ पे जो अपने बात कर रहे थे ये है पावर प्ले। सर पावर प्ले कैसे हुआ बच्चे, सर तो वापिस समझाओ बच्चे। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, वन, यहाँ 2 की पावर कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 2 कितनी बार आया, 3 बार, यहाँ 2 आएगा 4 टाइम, यहाँ 2 आएगा 5 टाइम, यहाँ आएगा 2 आएगा 6 टाइम, यहाँ 2 7 टाइम आएगा, यहाँ 2 8 टाइम आएगा, यहाँ पे 2 9 टाइम आएगा, और यहाँ पे 2 कितनी बार आएगा, 10 बार। तो यही तो आपने वो सीखना था, एक्सपीरियंसेस ऑफ द, मतलब कि अपने से अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। किसका एक्सपीरियंस करना है कि पावर प्ले कैसे चलता है, पावर प्ले का एक्सपीरियंस करना है। तो बच्चे एक बात बताता हूं, कितना मर्जी देखो, यहाँ पे एक ना एक फॉर्मूला, एक ना इनिशियल थिंग, इनिशियल
क्या लिखना है, इनिशियल थिकनेस, मतलब स्टार्टिंग में थिकनेस कितनी थी, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है 2 रेज़ टू द पावर n। ये क्या होता है, 2 क्या वजह 2 क्यों आया, याद करो, एक बार फोल्ड करने पे डबल हो जाता है, तो 2 बार फोल्ड, तो 2 इसलिए आया क्योंकि फोल्ड करने पे हमेशा कोई चीज क्या होती है, फोल्ड करने पे हमेशा कोई चीज क्या होती है, डबल हो जाती है, इसलिए 2 रेज़ टू द पावर n। n क्या है, n है नंबर ऑफ फोल्ड, n क्या है, नंबर ऑफ फोल्ड। बच्चे आपको जरूरी थोड़ी है कि ऐसे डबल डबल करके आप डायरेक्ट यहां भी पहुंच सकते थे, 2 की पावर सीधा 9 लगा दो, तो 0.01 को 2 की पावर 9 करेंगे तो 512 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो ये है आपको किसी भी पेपर फोल्ड की एक्चुअल लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, स्टार्टिंग में सर थिकनेस कितनी थी, इनिशियल थिकनेस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू द पावर n से। 2 क्यों आया बताओ, 2 इसलिए आया क्योंकि डबल कर रहे हैं, 2 किस लिए आया, क्योंकि क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। n क्या है, n है नंबर ऑफ फोल्डिंग टाइम, n क्या है, नंबर ऑफ फोल्डिंग टाइम। आई होप आपको समझ आया। मैंने आपको पेज नंबर, यहाँ पे देखो बच्चे ध्यान से सुनना, पेज नंबर ये 19 समझा दिया, ये 20 है और 21 तक समझा दिया। अब अपने बात करते हैं हेडिंग नंबर जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कैसे चलता है, हमेशा हमेशा किसकी पावर में चलता है, 2 की पावर में, किसकी पावर में चलता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं पेज नंबर 22 पे। पेज नंबर 22 देखो बच्चे, इसमें वैसे तो है थ्योरी टाइप, तो थ्योरी टाइप सीखने से अच्छा आपको मेरे को डायरेक्ट आप मेरे से क्या सीखोगे, क्वेश्चन सीखो ताकि आपको ज्यादा समझ आए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्सरसाइज नंबर, एक्सरसाइज नहीं करा रहा, सबसे पहले इसमें अपने बात करते हैं पेज नंबर 22। तो यहाँ पे इसको रख कर रहा हूं मैं कि किसी भी पेपर को कितनी बार फोल्ड करने पे कहां पे पहुंच सकते हैं, चांद पे पहुंचा ही दिया आपको मैंने। तो आगे शुरू करते हैं, देखो ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर जो काम आ सकता है आपके। तो सबसे पहले आप हमेशा पेज नंबर से शुरू करेंगे क्योंकि इसके अंदर ये जो बुक है, अब की बार न्यू बुक है, इसमें थ्योरी बेस्ड तो क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। तो ढूंढने सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन, सबसे पहले अब देखो एक तो क्वेश्चन ये रहा, सबसे पहले हाउ मेनी टाइम कैन यू फोल्ड ओवर और एंड ओवर, एक चीज को कितनी बार फोल्ड कर सकते हो, इजिली आप कर सकते हो 6 या फिर 7 को करने के लिए मुश्किल लगेगा, 8 में तो करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो सीखना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 22। तो यहाँ पे मैं पेज नंबर 22 करवा रहा हूँ, पेज 22। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन डिस्क्राइब है द थिकनेस ऑफ द शीट पेपर आफ्टर द 10 टाइम। वो कह रहा है कि 10 बार, अभी यार बच्चे याद करो, थोड़ी देर पहले एक मैंने फॉर्मूला बताया था, इनिशियल क्या बताया था मैंने, इनिशियल थिकनेस इनटू 2 रेज़ टू द पावर n, ये बताया था मैंने। उसको एक्चुअल इतने बार फोल्ड करने। अब क्वेश्चन क्या है कि बताओ बच्चों, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब, कौन सा एक्सप्रेशन डिस्क्राइब किया जाएगा द थिकनेस ऑफ द शीट पेपर आफ्टर द फोल्डेड 10 टाइम। अगर किसी पेपर को 10 बार फोल्ड करेंगे तो कितना, द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर बी। अगर इनिशियल थिकनेस को अपने बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल थिकनेस कितनी है, बी, समझ आएगा, इनटू 2 कितनी बार फोल्ड किया है, 10 बार। तो कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा, देखो बच्चे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी इंटू, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर 5, देखो ऑप्शन नंबर क्या है 5, देखो 2 रेज़ टू द पावर 10 और बी, ये ही आपका ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 5 है। देखो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही रहेगा, तो रिप्रेजेंट करने के लिए 5वां एक्सप्रेशन सही रहेगा। फिर आता है क्वेश्चन, आता है इसी के नीचे क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द नंबर 32400 एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर करना है 324, ये देखो बच्चे 32400, इसका क्या करना है, इसका करना है बच्चे आपको प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर क्या करना है कि फैक्टर करने के बाद में कौन सा नंबर कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं अपने इसको, अभी 2 से किया कितना आया 16, ये आएगा 200, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा बच्चे 800, फिर आएगा 100, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा इसका 8100 का आधा कितना होता है 4050 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका आधा करते हैं 20-25 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 फिर 3 से करते हैं कितना आएगा, 3 से 18, 2 बच गए, इधर से 2 आया, 22, 7, 21, 5, 15, ठीक है। 7, 5, 12, 3 से हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 से 3 से करते हैं, 3 से किया तो 7 आ गया और 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से कर लेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका प्राइम फैक्टर में लिखना था,
2 कितनी बार आया, 2 आया बच्चे 4 बार। 2 कितनी बार आया, 4 बार। 3 कितनी बार आया, 3 आया 4 बार। इंटू 3 भी आया 4 बार। 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। 32400 को क्या करना है, इसके एक्सपोनेंट में लिखना है। क्या लिखना है, इसका एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना है। तो इसके एक्सपोनेंटल फॉर्म में आगे समझ आ गई। फिर इसके नीचे क्वेश्चन है -1 raised to the power 5, -1 raised to the power 5, इट इज द पॉजिटिव और इंटीजर। तो बताओ, देखो व्हाट इज -1 raised to the power 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव है? बच्चे एक बात ध्यान सुनो, -1 की पावर कितनी है? अगर एक बात बताओ, नेगेटिव -1 की पावर अगर ऊपर ओड आ जाए तो आंसर आएगा नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। अगर -1 की पावर इवन हो जाए तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अब बताओ 5 क्या है, ओड है या इवन है? 5 क्या है, ये पेज नंबर 22 ही करा रहा हूं। 5 क्या है, 5 है ओड है या इवन है? आप सर जी ये तो है, कौन सा नंबर है, ये तो ओड नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा जब -1 की पावर 5 होएगा तो इसका आंसर आएगा -1। इसी के साथ में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है कि -1 की पावर अगर 56 हो जाए तो क्या आंसर आएगा? देखो 56 क्या है, इवन नंबर है, तो आंसर आएगा +1। बोलो बात समझ आ गई यहां तक? फिर उसी प्रकार -2 की पावर 4 है, उसका आंसर 16 है, तो वेरीफाई करके बताना। तो वेरीफाई तो अभी कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। वेरीफाई करने का सबसे आसान देखो क्या लिखा हुआ है, -2 की पावर 4 को क्या कहता है, 16 आएगा। इसको लिखने का तरीका करता हूं, देखो लिखने का तरीका कैसे करते हैं। क्या इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू -1, या ऐसे लिख देते हैं -1 इंटू 2 की पावर 4, सही है। अब इन दोनों को -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब है 16, और नेगेटिव नंबर की -1 की पावर कितनी है, 4, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो 16 इंटू 1 16, इसका आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।